नमस्कार दोस्तों, आज अपन देखेंगे राजस्थान के खारी पानी की झीलें। मीठे पानी की झीलें अपन पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं और आज देखेंगे खारे पानी की झीलें कि राजस्थान में खारे पानी की झीलें कौन कौन सी है। तो देखो, खारे पानी की झीलें राजस्थान के अंदर, मीठे पानी झीलें राजस्थान में सर्वाधिक है, ठीक है ना। खारे पानी की झीलें कम ही है, 10-15 झीलें हैं लगभग खारे पानी की झीलें, जो सर्वाधिक पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाती है। और देखो, खारे पानी की झीलें है ना, मुख्य रूप से जो बड़ी बड़ी झीलें तीन वो है, उनकी ज्यादा डिटेल है, उनकी विशेषता ज्यादा है, उनको देखेंगे। तो देखो, खारे पानी की झीलें मुख्य तीन बड़ी बड़ी कौन कौन सी देखना। एक तो है सांबर झील, सांबर झील और पचभद्रा, पचभद्रा और एक है डीडवाना। ये तीन मुख्य मुख्य राजस्थान की झीलें हैं जो खारे पानी की झीलें हैं, और ये इन तीन से ही ज्यादातर क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। खारे पानी की झीलों में देखें ना तो तीन मुख्य, तो सांबर झील, पचभद्रा और डीडवाना, ये तीन झीलें हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। बाकी झीलें हैं जो सीधा क्वेश्चन बनता है, जैसे 4 झीलें दे देगा, तीन तो दे देगा मीठे पानी की और एक देगा खारे पानी की। तो आपको बेमेल छांटना है उनमें से कि असत्य कौन सा है, ऐसे ये छांटना है ना कि मीठे पानी की कौन सी है, खारे पानी की कौन सी है। और ये तीन झील मुख्य हैं जिनकी खूब सारी बातें हैं, उनको अपन देखेंगे, ठीक है। सांबर, पचभद्रा और डीडवाना, इन तीन जिलों की अपन विस्तार से चर्चा करेंगे जहां से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना। और बाकी छोटी छोटी जिले उनको डायरेक्ट देखेंगे कौन सी झील किस जिले में पाई जाती है। तो इन तीन जिलों में इनमें से सबसे पहले बात करते हैं, सबसे बड़ी झील कौन सी है, सांबर झील। सांबर झील की अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखो, सांबर झील, सांबर झील, ठीक है ना, खारे पानी की झील है। और ये सांबर झील पड़ती है जयपुर जिले में, ठीक है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि सांबर झील है कहां, खारे पानी की झील है और जयपुर जिले के अंदर है। और ये जो सांबर झील है ना, वैसे प्रॉपर देखिए तो जयपुर जिले के अंदर आता है ये सांबर, सांबर झील, सांबर जगह भी है जो जयपुर जिले के अंदर आती है। और ये सांबर झील है, इसका विस्तार है वो 3 जिलों के अंदर, विस्तार इसका, ये 3 जिलों के अंदर पानी अपना विस्तार के रूप में ली हुई है। वो 3 जिले कौन कौन से हैं, प्रॉपर पूछे तो जयपुर है। अगर ऑप्शन आए कि सांबर झील स्थित है जयपुर, जोधपुर, नागौर, अजमेर आए, तो उनमें से आपको प्रॉपर कौन सा, जयपुर ही करना है। इसका कार्य भारत जो क्षेत्र है वो जयपुर जिले को सौंपा हुआ है। तो देखो, ये 3 जिलों में फैली हुई है वो कौन कौन से हैं, तो जयपुर आ गया, तो जयपुर, अजमेर और नागौर। सांबर झील का इन 3 जिलों के अंदर का विस्तार है जयपुर, अजमेर और नागौर, ठीक है। आगे देखो सांबर झील के बारे में, ये सांबर झील 32 किलोमीटर तो लंबी है और 12 किलोमीटर चौड़ी है, ठीक है ना। तो देखो, 32 किलोमीटर तो लंबी है, ठीक है ना, लंबाई है इसकी 32 किलोमीटर लंबी, वह 3 से 12 किलोमीटर, 3 से 12 किलोमीटर ये चौड़ी है, किलोमीटर चौड़ी। ये भी इसके बारे में ध्यान रखना है, 32 किलोमीटर की लंबाई है और 3 से 12 किलोमीटर ये चौड़ी है। और देखो सांबर झील के बारे में, जो ये सांबर झील है इससे क्या नमक उत्पादन होता है, तो भारत में सर्वाधिक नमक उत्पादन सांबर झील से ही होता है। ये राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है, न कि राजस्थान, ये पूरे भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि इस भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, लेकिन चिल्का नहीं है, आपको सांबर झील ही मानना है, ठीक है ना। तो देखो, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, खारे पानी की झील, अपन राजस्थान की बात करें तो मैं राजस्थान के तौर पर बता रहा हूं कि राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये भारत की भी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और ये जो सांबर झील है इसमें नमक का उत्पादन होता है, और वो किस पद्धति, किस रूप में होता है वो भी देखना, क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखो, नमक उत्पादन पद्धति कौन सी है, नमक पद्धति देखो, तो इस झील के अंदर नमक पत्ती क्यार पत्ती के द्वारा उत्पादन किया जाता है, ठीक है ना। तो पत्ती कौन सी है, क्यार पद्धति।
क्यार पद्धति से नमक उत्पादन, ठीक है ना। क्या बड़ी बड़ी क्यारियां बनाई जाती है झील के अंदर और इसमें जल भरा जाता है और फिर नमक का उत्पादन होता है। तो कौन सी पद्धति हो गई? क्यार पद्धति, ठीक है ना। ये इस रूप में इसका नमक उत्पादन होता है। और देखो सांबर झील के बारे में, तो ये सांबर झील है, इस सांबर झील के किनारे तीर्थों की नानी, जिसे किसको कहा जाता है? शाकंभरी माता को। तो शाकंभरी माता का मंदिर इस झील के किनारे स्थित है। तो आपको पूछे ना, तो देखो इसके किनारे शाकंभरी माता का मंदिर स्थित है, ठीक है ना। ये शाकंभरी माता चौहानों की कुलदेवी है। चौहानों ने प्रारंभ यहीं से किया था अपना शासन करना, सांबर झील के आसपास। वासुदेव चौहान यहाँ का शासक रहा है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा हो तो शाकंभरी माता का मंदिर सांबर झील के किनारे स्थित है। और ये जो शाकंभरी माता है इसे तीर्थों की नानी कहा जाता है, ठीक है ना। पीछे भी देखा था, तीर्थों की नानी, तीर्थों का मामा, तीर्थों का भांजा, ठीक है ना। तीर्थों का मामा किसको कहा जाता है? पुष्कर झील में। और तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर। और तीर्थों की नानी, देखो तीर्थों की नानी कहा जाता है इसे, ठीक है। तीर्थों की नानी, ठीक है ना। इसे कहते हैं देवयानी। ये बात भी किसके बारे में ध्यान रखना आपको? सांबर झील के बारे में। और देखो जो सांबर झील है इसके किनारे एक मंदिर और बना हुआ है, ठीक है ना, नालीसर मंदिर। वो सॉरी, नालीसर मस्जिद बनी हुई है। मंदिर तो किसका है? शाकंभरी माता का है। नालीसर मस्जिद बनी हुई है। तो किनारे नालीसर मस्जिद स्थित है। ये भी आपको सांबर झील के बारे में ध्यान रखना है। और देखो सांबर झील के बारे में, जो ये सांबर झील है इसी किनारे जो अपने दादू दयाल जी है उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, ठीक है। तो यहाँ संत दादू दयाल जी ने यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था। यहाँ पहला उपदेश दिया था, ठीक है ना। जो संत दादू दयाल जी है, जिस राजस्थान का कबीर कहा जाता है वो, तो इन्होंने यहाँ सांबर झील के किनारे ही अपना पहला उपदेश दिया था। और देखो उसी टाइम 1544 के टाइम ही यहाँ दादू पंथ की स्थापना की थी। तो देखो 1544 में ही दादू दयाल जी ने दादू पंथ की स्थापना की थी, ठीक है ना। दादू पंथ की स्थापना की थी, ठीक है ना। ये आपको दादू दयाल के बारे में ध्यान रखना है। और आगे सांबर झील के बारे में आप देखो, जो ये सांबर झील है इसका निर्माण देखो, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण देखो, इसका निर्माण देखो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार यहाँ एक चौहान शासक हुआ था। कौन? वासुदेव चौहान इसका निर्माण करवाया था। तो देखो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, के अनुसार सांबर झील का निर्माण ठीक है, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। वासुदेव चौहान ने करवाया, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट, इसको भी आपको ध्यान रखना है। आपको पूछे कि 2-3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण
वासुदेव चौहान ने करवाया था, तो कौन, किस शिलालेख के अनुसार? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। किसने करवाया? वासुदेव चौहान ने करवाया था सांबर झील का निर्माण। और देखो इसके बारे में आप, जो ये सांबर झील है, इस सांबर झील के किनारे ही अकबर और जोधा का विवाह यही हुआ था, जयपुर जिले में सांबर झील के पास, ठीक है। तो सांबर में ही अकबर हुए, अकबर में जोधा का, अकबर में जोधाबाई का, जोधाबाई का विवाह है यहीं पर हुआ था, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और देखो सांबर झील के बारे में, जो सांबर झील है इसमें हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड कंपनी के द्वारा यहाँ नमक उत्पादन किया जाता है। तो नीचे दिखाई देगा, तो देखो ऊपर, देखो ऊपर, एक बात यहाँ ऊपर लिख रहा हूं, जो ये सांबर झील है, ठीक है ना, तो यहाँ पे सांबर झील है, इसका जो नमक उत्पादन का कार्य क्षेत्र है वो है हिंदुस्तान, देखो हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाया जाता है, ठीक है ना। ये होगी बातें किसकी? सांबर झील की। और तो 3-4 बातें, और एक बार इनको मैं वापस बता दूं आपको। तो ये सांबर झील है ना, ये प्रॉपर तो जयपुर जिले के अंदर पड़ती है, और देखो जयपुर, अजमेर, नागौर 3 जिलों के अंदर ये आती है, ठीक है ना। सांबर झील, इसकी लंबाई है 32 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और 3 से 12 किलोमीटर ये चौड़ी है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछे तो कौन सी है? सांबर झील है। इसमें जो नमक उत्पादन किया जाता है वो पद्धति कौन सी? क्यार पद्धति है। और देखो इसके किनारे शाकंभरी माता का मंदिर बना हुआ है, जिसे तीर्थों की नानी कहा जाता है, देवयानी। और किनारे नालीशर एक मस्जिद भी बनी हुई है, ठीक है ना, नालीशर मस्जिद बनी हुई है। यहाँ संत दादू दयाल जी ने अपना पहला उपदेश दिया था। और 1444 की बात है ये, यहाँ उस टाइम यहाँ का शासक हुआ था कौन? उससे पहले की बात है, पहले शासक हुआ था कौन? वासुदेव चौहान हुआ था। और उस टाइम दिल्ली का शासक था अकबर। तो देखो 1444 में दादू पंथ की स्थापना की थी, 1544 में दादू पंथ की स्थापना की थी। और इसका निर्माण पूछे कि सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण करवाया था वासुदेव चौहान ने करवाया था। और देखो अकबर में जोधाबाई का विवाह है, तो इनका विवाह भी कहाँ? सांबर झील के पास में हुआ था। इसका विवाह हुआ था 1562 में। ये डेट आपको ध्यान रखनी है। 1562 के समय दिल्ली का शासक था अकबर, और ये जोधाबाई है। तो देखो युवा क्या, अकबर है ना, ये दिल्ली से अपने राजस्थान के अंदर, अजमेर के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बनी हुई है। तो ये अकबर है ना, दिल्ली से अपने राजस्थान या अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह दर्शन करने के लिए आता था। तो 1562 के टाइम की बात है, अकबर वहां से आ रहा था और दरगाह में अपना दर्शन करके वापस लौट रहा था। उस टाइम ये जोधाबाई, इसका वास्तविक नाम है हरकूबाई। जोधाबाई का वास्तविक नाम क्या है? हरकूबाई, जो कच्छा राजवंश की राजकुमारी है। तो इसका पिता का नाम कौन था? बारमल। तो अकबर जब वापस लौट रहा था, तब ये जो सांबर झील है, इसके किनारे मुलाकात किसकी हो गई थी? जोधाबाई के पिता, हरकूबाई के पिता कौन था? बारमल की मुलाकात किससे हुई? अकबर। और चकदाई खान नामक एक उसका सेनापति था, उसके सहायता से इसकी मुलाकात हुई थी। और अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी जोधाबाई के पिताजी बारमल ने, इसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। और अधीनता स्वीकार करके जयपुर जिले में सांबर झील के पास अकबर और जोधाबाई का विवाह कर दिया। अकबर एक मुस्लिम है और ये जोधाबाई राजपूतानी की राजकुमारी। और 1662 में यह पहली बार हुआ था राजपूतानी में किसी मुस्लिम से किसी राजपूत बेटी का मतलब विवाह होना। तो आज भी माना जाता है, सांबर झील की मान्यता है कि आप सांबर झील के पास जाकर के और ध्यान से वहां सुनोगे तो आज भी वहां जो बैंड बाजा है ना, वहां की ध्वनि आपको कानों में सुनाई देगी इस विवाह का। क्योंकि ये बहुत शानदार वहां का उस टाइम का मतलब एक महापल्ले से हुआ था, किसी राजकुमारी से किसी मुस्लिम से विवाह करना। तो आज भी माना जाता है कि वहां जाओ तो वो जो बाजा है वो सुनाई देता है, वहां पे मान्यता है, ठीक है ना। ये बातें आपको सांबर झील के बारे में ध्यान रखनी है। और देखो सांबर झील की बातें कौन कौन सी, 2-4 बातें और है। और देखो ये सांबर झील है, यहाँ पे नमक उत्पन्न होता है 4 पत्ती से कितना होता है? तो देखो ये भारत का
भारत का 8.7% नमक उत्पादन होता है। तो भारत का 8.7% नमक उत्पादन होता है किससे? सांबर झील से। ये पॉइंट पे 7 ना आए, सिर्फ 8% आए तो भी आप कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है 7। मैंने एक्यूरेट बताया 8.7 और 7, 8% आए तो भी आप कर देना। तो भारत का 8.7% नमक उत्पादन कौन करती है? सांबर झील करती है। और देखिएगा ये जो सांबर झील है, यहाँ पे पक्षी आते हैं देखो, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ कुरजाऊ है, एक पक्षी और, उसका क्या नाम है? राजहंस। कुरजाऊ है राजहंस पक्षी यहाँ आते हैं, ठीक है ना। और ये जो कुरजा पक्षी है ना, ये हरियाणा का राज्य पक्षी है। और राजहंस, ये राजहंस पक्षी है अपने राजस्थान में नागौर जिले का, राजहंस पक्षी है नागौर जिले का, ये पक्षी यहाँ पे आते हैं। और देखो ये सांबर झील, इसकी बात देखो, जो ये सांबर झील है इसमें 3-4 नदियां गिरती है। कौन कौन सी? देखो इस सांबर झील के अंदर उत्तर से मेंथा नदी, ठीक है ना। उत्तर से मेंथा नदी, दक्षिण से रूपनगढ़, ठीक है ना। उत्तर से मेंथा नदी, दक्षिण से रूपनगढ़ी नदी आकर इसके अंदर गिरती है। वह दो अन्य नदियां देखो कौन कौन सी दो अन्य हैं? खारी व खंडेला नदियां गिरती हैं। तो सीधा सा फंडा है देखो, मेंथा, रूपनगढ़ और खंडेला, खारी, ये 4 नदियां सांबर झील को जलापूर्ति करती है। और आप पूछे ना कि सांबर झील में गिरने वाली उत्तरी ओर से गिरने वाली नदी कौन सी? तो मेंथा नदी है। पूछे कि सांबर झील में जल गिराने वाली दक्षिण से और जल गिराने वाली नदी कौन सी है? रूपनगढ़ है। और 2 नदी कौन सी है? खारी और खंडेला। ये होगी सांबर झील की नदियां। और कोई बात इसकी? इतना ही इसके बारे में, ठीक है ना। ये सांबर झील हो गई, ठीक है। ये मेन बातें वही है जहां से क्वेश्चन बनता है, फालतू का तो मैंने बताया है नहीं। तो सांबर झील अपनी कंप्लीट हो गई, ठीक है। सारे वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछ सकते हैं और पूछे हुए हैं, ठीक है ना। और सांबर झील के बारे में मैंने एक ही पॉइंट नहीं छोड़ा है, सारी बातें बता दी, जितनी डीप हो सके, जितनी आसान हो सके। और देखो आगे झील, राजस्थान में खारे पानी की बड़ी बड़ी झीलें 3 ही है, सांबर, पचभद्रा और डीडवाना। तो सांबर तो अपनी सबसे बड़ी झील है राजस्थान की, वो हो चुकी है। और दूसरी झील देखो कौन सी? पचभद्रा झील। पचभद्रा झील, और ये पचभद्रा झील है बालोतरा बाड़मेर में। कहाँ है? बालोतरा बाड़मेर, ठीक है, बाड़मेर। एक ही पॉइंट क्लियर करो। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि पचभद्रा झील है कहां? तो बाड़मेर जिले के अंदर है। अब देखो ये जो पचभद्रा झील है, इसका निर्माण देखो, निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण पंचा नामक भील ने, ठीक है। एक भील हुआ था यहाँ का, तो उसने इसका निर्माण करवाया था। और देखो सांबर झील के बारे में, जो ये पचभद्रा झील, सांबर झील तो गया, पचभद्रा झील, इसमें देखो नमक उत्पादन होता है ना, वो एक खारवाल जाति, वो मोरली झाड़ियों की टहनियों से इसका निर्माण करती है। किसका? नमक का, ठीक है, नमक का निर्माण करती है। तो देखो खारवाल जाति के लोग, ठीक है ना, खारवाल जाति के लोग इसमें नमक का जो उत्पादन करते हैं, नमक किस रूप में बनाती है? तो खारवाल जाति के लोग मोरली, ठीक है ना, मोरली नामक झाड़ियों के, ठीक है ना, मोरली नामक झाड़ी की टहनियों से
ठहनियों ठीक है ना, खारवाल जाति के लोग मोरली, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर, ठीक है ना, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो खारवाल जाति पूछी हुई कि कौन सी जाति के नमक उत्पादन करता है इस पंचभद्रा झील के अंदर। तो खारवाल जाति के लोग मोरली नामक झाड़ी से, झाड़ी की जो टहनी है उससे क्या है, उससे घिसड़ के नमक का उत्पादन करती है, या इसको आप बोल सकते हो रेस्ता पद्धति, रेस्ता, इसी का नाम दूसरा है, इसी को रेस्ता पद्धति बोलते हैं, कोई अलग नहीं है, ठीक है ना। तो रेस्ता पद्धति के द्वारा नमक का उत्पादन, ठीक है ना, ध्यान रखना, नमक का उत्पादन, ये होगी खारवाल जाति से नमक का उत्पादन करती है। और देखो पंचभद्रा झील के बारे में, यहाँ जो ये पंचभद्रा झील है, यहाँ का सर्वश्रेष्ठ सबसे उपयुक्त खाने योग्य नमक का उत्पादन होता है, ठीक है ना। तो देखो सर्वश्रेष्ठ, यहाँ सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाला नमक उत्पादन होता है, अगली बात देखो सांबर झील के बारे में, सॉरी पंचभद्रा झील के बारे में, सांबर का नाम आ रहा है बार बार। पंचभद्रा झील के बारे में देखो, यहाँ देखो कुएं के जल से भी यहाँ पे नमक का उत्पादन होता है, ठीक है ना। एक तो उत्पादन जो खारवाल जाति वाले मोरली झाड़ियों से भी करता है, कुएं की जल निकाल के बड़ी बड़ी क्यारियां बना करके, और फिर भी वाष्पीकरण के द्वारा इसका नमक का उत्पादन होता है। तो देखो कुएं से नमक तैयार किया जाता है, कुएं से नमक तैयार किया जाता है, जिसे कोश्यारी, ठीक है ना, जिसे कोश्यारी, ठीक है ना, जिसे कोश्यारी या क्यार पत्ती कहा जाता है, या क्यारी या क्यार पद्धति कहा जाता है, या कहा जाता है, इस रूप में करते हैं। ये चार बातें आपको ध्यान रखनी है पंचभद्रा झील के बारे में, ठीक है। निर्माण तो पंचानमक भील ने करवाया था, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो बार बार रिपीट होती है, और सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाला नमक यहाँ उत्पादन होता है, और ये कोश्यारी पत्ती, ठीक है ना, कोश्यारी पत्ती भी आपको ध्यान रखनी है पंचभद्रा झील के बारे में। ये अपनी राजस्थान में 2 जिले हो गई खारे पानी की, मैंने 3 जिले बताई थी, 3 ही है मुख्य रूप से जिनकी बातें घुमा फिरा करके एग्जाम में हर बार बन जाती है बातें। तो लास्ट झील है अपनी कौन सी, डीडवाना झील, वो देख लो, डीडवाना झील, डीडवाना झील, और ये डीडवाना झील पड़ती है राजस्थान के नागौर जिले में, नागौर में, ठीक है ना। तो डीडवाना झील का है नागौर में। अब देखो डीडवाना झील के बारे में देखो, इसका अन्य नाम देखो, अन्य नाम, इसका अन्य नाम है खालदा झील, खालदा झील, जिसका अपन ने तोड़ के नाम निकाल रखा है खालदा झील। खालदा झील नाम निकाल रखा नहीं, खालदा है सीधे, तो खालदा झील है, खालदा झील नहीं है, वो उसमें खालदा आएगा, खालदा तो आएगा नहीं। और देखो साम इस डीडवाना झील के बारे में, ये जो डीडवाना झील है इसके पास एक मंदिर भी बना हुआ है, ठीक है ना, इसके किनारे, तो देखो किनारे सरकी माता का मंदिर, सरकी माता या इसको बोलते हैं सरकी माता, या इसी को बोलते हैं वो पाड़ा माता, ठीक है ना, पाड़ा माता का मंदिर। तो ये इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। डीडवाना झील अपने नागौर जिले के अंदर पड़ती है, इसके किनारे एक सरकी माता का मंदिर बना हुआ है, या पाड़ा माता का मंदिर बना हुआ है। और देखो जो डीडवाना झील है, यहाँ पे नमक उत्पादन होता है, वो किस विधि से होता है, तो वो देखो विधि, तो देखो इसमें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और अभी देखो जो ये डीडवाना झील है, इसमें सर्वाधिक सोडियम सल्फेट पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें
या इस नमक में, ठीक है ना, नमक में जो इस हम डीडवाना झील का नमक है, तो नमक में, ठीक है ना, डीडवाना झील के नमक में सोडियम सल्फेट पाया जाता है, ठीक है ना। सर्वाधिक NaCl की मात्रा किसमें पाई जाती है? डीडवाना झील के अंदर पाई जाती है। और देखो जो डीडवाना झील है, यहाँ एक संस्था कार्यरत है, ठीक है ना, वो संस्था है, देखो वो संस्था है, स्थानीय संस्था है यहाँ की, तो वो है देवल, उसको देवल नाम से जाना जाता है। तो देखा उसका क्या है, वो यहाँ नमक तैयार करने वाली संस्था, यहाँ की नमक तैयार करने वाली, ठीक है ना, इस झील के अंदर नमक तैयार करने वाली स्थानीय संस्था देवल कहलाती है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, कहलाती है, ठीक है ना। ये 3-4 बातें आपको ध्यान रखनी है। डीडवाना झील के अंदर, नागौर जिले के अंदर है, किनारे सक्की माता, पाड़ा माता का मंदिर है, ये यहाँ का नमक, इसमें सोडियम सल्फेट सर्वाधिक पाया जाता है, और यहाँ जो नमक की बनाने जो तैयार की जाती है वो संस्था का नाम क्या है? देवल, ठीक है ना। देवल चारणी नहीं है, देवल चारणी अलग है, देवल नहीं है, संस्था का नाम है। ये हो गई अपनी 3 कौन कौन जिले, सांबर, पचभद्रा और डीडवाना। राजस्थान में 3 ही मुख्य जिले हैं खारे पानी की, जिनसे अक्सर क्वेश्चन बनता है, और बस यहीं से क्वेश्चन घुमा फिरा पूछता है, चाहे वो छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो, इस क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन यहीं से पूछते हैं। ये तो होगी राजस्थान की बड़ी बड़ी मुख्य 3 जिले, कौन सी? खारे पानी की। अब देखो छोटी छोटी जिले और आपस में राजस्थान के अंदर जिसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, वो कौन कौन से, वो भी अपन देख लें जल्दी से, ठीक है। तो ये 3 जिले तो आपको ध्यान रखने हैं, जिसके बारे में विस्तार से पूछते हैं, जिनकी बातें पूछते हैं। अब क्या है, राजस्थान की छोटी छोटी खारे पानी की जिले वो कौन कौन सी है, और उसको किस रूप में पूछते हैं, उसको इस रूप में पूछते हैं। 4 जिले ऑप्शन दे देगा आपको, 3 खारे पानी की देख करके मीठे पानी की देख सकता है, 3 मीठे पानी देख करके खारे पानी देख सकता है, और आपको छांट पूछ सकता है कि इनमें से छांटिए, मतलब भिन्न कौन सा है। तो खारे पानी की अगर आपको पूरी याद है तो मीठे पानी की याद करने की जरूरत ही नहीं, क्यों खारे पानी की अगर पूरी याद है तो मीठे वाली वो ऑप्शन होगा अपने आप अपने सही कर देंगे। तो देखो अन्य कौन कौन से जिले हैं उसके बारे में देखो। तो अन्य जो जिले हैं ना खारे पानी की, जिसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, उनकी एक ट्रिक है, उस ट्रिक से आप याद करो, पूरी जिले आपको याद हो जाएगी, ठीक है ना। तो ट्रिक देखो, मैं यहां लिख रहा हूं, ट्रिक देखो आप पहले, ट्रिक देखो आप सबसे पहले, जो खारे पानी की जिले सीधा क्वेश्चन पूछने के बारे में देखो। ट्रिक है, साड़ी का पल्लू कुत्ता ना फाड़े रे, शायद सुना भी होगा आपने कभी। तो देखो साड़ी का पल्लू कुत्ता ना फाड़े रे, ठीक है ना। काफी प्रचलित ट्रिक है ये, ठीक है ना। साड़ी का पल्लू कुत्ता ना फाड़े रे, एक बार ट्रिक याद कर लो, साड़ी का पल्लू कुत्ता ना फाड़े रे, 2-3 बार बोलो, याद हो जाएगी। साड़ी का पल्लू कुत्ता ना फाड़े रे, साड़ी का पल्लू कुत्ता ना फाड़े रे, ट्रिक याद होगी। अब देखो इनसे जिले निकालते हैं कौन कौन सी है, देखना सर्वप्रथम झील देखना आप, सासे देखो, सासे कौन सी झील है? सांबर झील, कौन सी? सांबर झील, जिसकी अपन चर्चा कर चुके हैं, कौन सी? सांबर झील, और कहाँ है? जयपुर में, जयपुर, ठीक है ना। तो सासे कौन सा हो गया? सांबर झील, जो जयपुर के अंदर है। आगे देखो डी, क्या है? डी, इसको डी बोलो आप। तो देखो डी से हो गया डीडवाना झील, डीडवाना झील, जिसकी भी अपन विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। और ये डीडवाना झील का है नागौर में, नागौर में, ठीक है। आगे देखो साड़ी हो गया, का से देखो कौन सी झील बनती है? कावोद, कावोद, कावोद झील, ठीक है ना। और एक कावोद झील है जैसलमेर जिले के अंदर, जैसलमेर में, ठीक है।
आगे देखो पल्लू, पस से देखो, पस से कौन सी झील बन रही है जिसकी चर्चा कर चुके हैं, पचभद्रा, पचभद्रा। और ये पचभद्रा झील का है बाड़मेर, बालोतरा बाड़मेर के अंदर, ये होगी पचभद्रा। देखो लू, लू से कौन सी झील बन रही है, लूणकरणसर झील, लूणकरणसर, लूणकरणसर झील, ये कहाँ है, बीकानेर के अंदर, ठीक है, बीकानेर। आगे देखो कुत्ता, उससे कौन सी बन रही है, कुचामन, ठीक है ना, कौन सी झील है, कुचामन झील, कुचामन झील। और ये कुचामन झील कहाँ है, नागौर के अंदर, ठीक है ना, कुचामन नागौर। ता से देखो, ता से ताल छापर, ता से कौन सा हो रहा है, ताल छापर, ताल छापर। और ये ताल छापर झील कहाँ है, चूरू के अंदर है, ठीक है ना, चूरू के अंदर ताल छापर अभ्यारण्य भी है जहां काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। तो ना से देखो, ना से कौन सी झील बन रही है, नागौर के अंदर, नावा, नावा। और नावा झील का है नागौर के अंदर। और देखो फाड़े, फा से देखो कौन सी झील बन रही है, फा से फैले हो आप, फा, इसको मात्रा को छोड़ो, फा से फलोदी, फलोदी झील। और ये फलोदी कहां पड़ता है, राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थान गांव, ठीक है ना, ये कहां पड़ता है, जोधपुर, जोधपुर, ठीक है। फा अड़े, ठीक है ना, अड़े को आप बोलो डे, डेगाना झील है, फा से फलोदी, डे से डेगाना नहीं माना, डेगाना झील, सॉरी डेगाना डीडवाना तो हो गया, डी से डेगा, इसे डेगाना, ऐसे में डेगाना झील है, डेगाना झील। और डेगाना भी कहां पड़ता है, नागौर में, ठीक है। और देखो रे से देखो, रे से कौन सी है, रेवासा, रेवासा झील। और रेवासा पड़ता है सीकर के अंदर, सीकर झील, सॉरी सीकर जिले में, ठीक है ना, सीकर जिले में, ठीक है। ये हो गई अपनी राजस्थान की त्रिशूल झीलें, ठीक है ना। अब एक बार वापस देख लो, टिक तो अपनी क्या होगी, साड़ी का पल्लू कुत्ता ना फाड़े, काफी फेमस है झील है ये, तो काफी पुरानी भी है, आपको याद भी होगा। तो देखो साड़ी, सा से बन रहा है कौन सी, सांबर झील, डी से डीडवाना झील जिनकी दोनों चर्चा कर चुके हैं, का से कावोद जैसलमेर के अंदर है, पस से पचभद्रा बाड़मेर, लू से लूणकरणसर बीकानेर, और उससे कुचामन झील नागौर के अंदर, ता से ताल छापर चूरू के अंदर, ना से नावा झील नागौर के अंदर, और फा से फलोदी जोधपुर के अंदर, और डे से डेगाना नागौर, रे से रेवासा सीकर, ठीक है ना। ये होगी अपनी राजस्थान की खारे पानी की झीलें। विस्तार से तो आपको डीडवाना, सांबर और पचभद्रा, इन तीन के बारे में पूछेगा, डिटेल से पूछेगा, इनकी बातें पूछेगा। तो और इनको क्या पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा कौन से जिले के अंदर है, या कौन से खारे पानी के, कौन से मीठे पानी की झीलें। तो ये हो गई अपने मीठे पानी की पिछली वीडियो में, और खारे पानी की झीलें। थैंक यू।